पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने बीज बोए, जो भेंट दशवांश पवित्र आत्मा तेरे चर्च में, तेरे भवन में लेकर आए हैं, मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका फाइनेंस डबल हो और रुकावट पैदा करने वाली आत्मा इनके घर से भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें पवित्र आत्मा ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए, हर एक बरकत इनकी खुलने पाए, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषों को रिलीज कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इनकी आशीषें स्वर्ग से खोल दे पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, ये आशीषों को देखने पाए इस साल में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर उन्हें ब्लेस करना चाहता है? विश्वास करते हो? जितने लोग विश्वास करते हैं अपनी बाइबल लेकर आया करो। जो बाइबल नहीं लेकर आता वो अपनी आशीष को कभी नहीं पाता। क्या आप तैयार हैं? तैयार है? जोर से बोलो आमीन। हाँ और आमीन में सारी बातें पूरी होती हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। हाँ जी, जल्दी से वचन सुनेंगे, हम लेट हो रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे सुबह कहा 4 बजे के लोगों से कहें 3 बार, जो निराश हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, उनसे कहें कि मैं उन्हें प्यार करता हूं। और आज के बाद कहता है कि उनकी निराशा खत्म होगी। 3 बार आवाज़ आई कि मैं इनसे कहें मैं प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। और फिर कहा कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी निराशा खत्म करूं, तो 3 बार आवाज़ आई कि इनको कहे कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। बोलो हालेलुया। कहता है कि पवित्र बनो। आप आशीर्वाद चाहते हैं तो पवित्र आत्मा देना चाहता है, आपकी ब्लेसिंग को खोलना चाहता है, आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। क्योंकि ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। किन लोगों का? ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। लड़की, ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, पीछे जाओ, पहले पीछे, ये बांध में लेना, यहाँ से पीछे जाओ, मेरे सामने नहीं आना, पिछड़ जाओ। परमेश्वर ईमानदार लोगों का परमेश्वर है। क्या आप अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं? कह रहे हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने आते ही बताया कि किसी ने मुझे कहा कि आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है, लेकिन मैंने बताया कि वो प्लेन जो गिर रहे हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अब्राहम को कोई भी विपत्ति डालने से पहले अब्राहम से बात करता था। लूत के ऊपर जब विपत्ति आने लगी तो उसने अब्राहम से बात किया। तो आज भी पूरी दुनिया के अंदर कोई विपत्ति डालने से पहले धरती पर परमेश्वर भविष्यता से बात करता है। किस लिए करता है? वो सावधान करने के लिए लोगों को, वो लोगों को चेतावनी देने के लिए बात करता है कि ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ें और उसका भय माने और उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहे कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। दिस इज द लास्ट जनरेशन। बाइबल बोलती है लूका 17:32 में यीशु मसीह ने एक जगह पर अपने चेलों को समझाया। कहता है कि अगर तुम स्वर्ग की आशीष को पाना चाहते हो, अगर तुम मुक्ति को पाना चाहते हो इस संसार में, कह रहे हैं कि उस जादू टोने से, क्लेश से बचना चाहते हो, तो कह रहे हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लेकिन यहाँ पर राजू की पत्नी को स्मरण रखते हैं, ओम प्रकाश की पत्नी को स्मरण रखते हैं, बाबू लाल की पत्नी को स्मरण रखते हैं। अरे भाई, ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत धन लेकर आई थी शादी में। ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। ये नहीं याद रखना, ये याद रखना कि लूत की पत्नी मर गई। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि यीशु मसीह ने कहा याद करो पुराने नियम को कि लूत की पत्नी क्यों मर गई। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कारण क्या था? कह रहे कि उसकी कोई धार्मिकता, लूत की धार्मिकता भी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाई। परमेश्वर ने कहा था, कह रहा सिदोम की नगरी को, कह रहा कि मैं इसको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और लूत को कहा था कि तू अपनी वाइफ को समझा और अपने परिवार को समझा कि अगर तुम इस देश को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यहां पर पाप भर गया है। कह रहा कि संसार की सारी बुराई इस देश के अंदर भर गई है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे और नष्ट हो जाओगे। और उसी समय लूत की पत्नी सोचती थी मेरा पति बड़ा धार्मिक है, बड़ा मेरा, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है
चर्च जाता है, मैं जाके क्या करूँगी, मेरा बच्चा ठीक है। माँ कहती है कि इसका डैडी तो चर्च जाता ही है ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है, इसका डैडी मेरे लिए भी प्रार्थना कराएगा। ये कोई पेड़ और पत्थर के सामने नहीं आया कि जा बेटे मेरा भी 1.25 रुपये चढ़ाइयो और अपना भी चढ़ाइयो। आपकी समझ में आया कि नहीं? मेरे भी केले चढ़ाइयो और मेरे भी पतासे चढ़ाइयो। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक के चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। वो पत्नी सोचती थी कि शायद कि मेरा पति भी मेरा उद्धार करा लेगा, मेरा पति मुझे बचा लेगा, लेकिन लूत की धार्मिकता उसकी पत्नी को नहीं बचा पाई, और ना लूत का धन, ना उसके कपड़े, ना उसकी शानो शौकत, कहता है कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके करे कोई भी करे, आप कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। याद रखना, कह रहा कोई भी पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता, पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। मैं कह रहा हूं नरक में जाने से। मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्रार्थनाओं से आप चंगे हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आपका कर्जा उतर सकता है, लेकिन हम आपको नरक में से नहीं बचा सकते। आपको समझना है, कहता है अगर आप पवित्रताई में चलेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र तुम्हें नाश होने से बचा सकता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, यहेजकेल की किताब 14 के 14 में जब हम पढ़ते तो देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ, यहेजकेल की किताब 14 का 14। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि नूह, दानियल, अय्यूब भी कितने बड़े संत हुए, लेकिन कहता है अगर किसी देश पर विपत्ति डाले परमेश्वर तो कहता है कि वो देश को नहीं बचा सकते, सिर्फ वो अपने प्राणों को बचा सकते। लड़की नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब ना कर, और वॉलंटियर सब नीचे बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ पर बैठ जाओ। और इसी समय कह रहा कि चाहे उसमें नूह, दानियल, अय्यूब, चाहे वो कितने बड़े बड़े संत हों, लेकिन आपकी धार्मिकता कहता है कि आपको बचा सकती है। आपका कह रहा है कि आपका धर्मी होना, कह रहा आपको, आपके प्राणों को बचा सकता है। आपका पवित्रताई में चलना आपके प्राणों को बचा सकता है। आपको याद रखना है, कहता है लेकिन आप, कहता है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, लेकिन जब तक, कहता है कि उन्हें पवित्रताई में चलने की शिक्षा ना दो, जब तक उन्हें प्रभु के पीछे चलने की शिक्षा ना दो। इसलिए प्रभु ने चेलों को कहा, बोलता है, कह रहा है कि तुम्हारा कैरेक्टर, कह रहा है तुम्हारा जीवन, कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारा सुधार कर सकता है, लेकिन तुम्हारे घराने का सुधार नहीं कर सकता। तुम्हें अपने चरित्र का ध्यान रखना। कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कहता है कि जब वो नमक का खंबा बन गई, जब वो मर गई, तो कहता है कि कोई भी इस दुनिया के अंदर, कहता है कि बाइबल में लिखा कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक ले ली जाएगी। 2 पति पत्नी हाथ पकड़ कर जा रहे होंगे, नवी शादी हुई होगी। कहता है यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। ओ सॉरी, पत्नी उठा ली जाएगी, पति रह जाएगा। ओ सॉरी, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। मैं क्यों मांग रहा हूं बार बार सॉरी? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है पत्नी कह रही हो मैं जाऊंगी, पति कह रहा मैं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं यहां लड़ाई नहीं चलेगी। एक बार मेरे पास एक बैप्टिज्म लेने के लिए जोड़ा आया, नवी नवी शादी हुई उसकी, और वो जोड़ा आके कहने लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, बैप्टिज्म लेना है आपने? कहती हाँ लेना है। कहती हमें पानी में डुबकी, हम एक साथ डुबकी लेंगे पानी में। मैंने कहा एक साथ? कह रही हमारा ब्याह एक साथ हुआ, हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ सारे काम करते हैं। कहती कि एक साथ हम डुबकी लेंगे। मैंने कहा बेटे, कह रहा यहाँ पर एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो एक साथ तुम एक साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। नहीं, हम तो वहां भी एक साथ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दोनों इकट्ठे ले लो फिर। लेकिन आजकल लोगों को कह रहे कि शौक है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपका चरित्र जब तक साफ नहीं होगा, आप अपने लिए कह रहा है कि चिंतित नहीं होंगे, अपने कैरेक्टर के लिए, अपने पवित्रताई के वाले जीवन के लिए, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जिएंगे तो परमेश्वर आएगा बहुत जल्दी। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, क्योंकि ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है, बहुत समय खराब आने वाला है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और बहुत जल्दी ऐसा समय खत्म हो जाएगा। यिर्मयाह 14 के 10 के 11 में लिखा कि यिर्मयाह के पास कुछ लोग आए प्रार्थना कराने के लिए, और इसी समय यिर्मयाह ने उनके लिए बहुत रो रो कर प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसको एक दिन डांट लगाया यिर्मयाह भविष्यवक्ता को। बोलता है बंद कर अपनी प्रार्थनाएं। कहता है इन लोगों के लिए बंद कर दे। कहता है ये कुकर्म करते हैं लोग, मैं इनके लिए कोई प्रार्थना नहीं सुनूंगा, ये कुकर्म करते हैं। कह रहा है आदमियों ने आदमियों के साथ मुंह काला किया, कहता औरतों ने औरतों के साथ कुकर्म किया, कहता और आदमियों ने, कहता जानवरों के साथ भी कुकर्म किया। कहता इसलिए पाप इतना बढ़ गया, कहता अब मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, कहता इनके लिए प्रार्थना बंद कर दे। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग तकलीफ में थे। मैंने उन लोगों के लिए आज से 10 साल पहले
बहुत लोगों के लिए रो रो कर दुआएं किया, बहुत रो रो कर दुआएं किया, लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बस कर। मैं इतना रोने लगा, मैं उस परिवार को इतना चाहता था, उसके लिए प्रेयर करता था। मैं कहता था परमेश्वर तू बचा ले, इस परिवार को बचा ले। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा चुप हो जा, बंद कर रोना। कहता कि तू क्यों रो रहा है इनके लिए? कहता कि पहले ये तो विश्वास करे, ये तो आज पश्चाताप करे। अरे ये तो बंदगी में आए, ये तो चर्च में आए कि पास्टर जी आप वहाँ पे हमारी दुआ कर देना, ये लो जी 1.25 लाख रुपया, ये लो जी 1.25 रुपया, ये मैं चढ़ा रही हूँ, हमारी दुआ कर देना। वहीं से दुआ कराते थे। आपको समझना है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ उन लोगों को, अगर आप कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं से भी आज बात कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कर आप कहीं भी रहते हैं, अगर आप प्रभु के घर जाना नहीं छोड़ते, आप पवित्र आत्मा के पीछे चलना नहीं छोड़ते, मैं कह रहा हूं आपका ये पीछे चलने का टाइम है, याद रखना, क्योंकि वो टाइम बड़ा नजदीक आ रहा है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। अगर आप पवित्र आत्मा के पीछे चल रहे हैं पवित्रताई के साथ, याद रखना, मैं कह रहा हूं इस साल में परमेश्वर आपकी तकलीफों को दूर करेगा, प्रॉब्लम को दूर करेगा। मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थनाएं आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकती हैं। अल्लाह मेरे पास कैसी प्रॉब्लम है, मैं घुटने टेकूंगा, 40 दिन प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यहाँ पर संसार में लोग चिंतित हैं कि मेरे बच्चे की आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, टांग नहीं है, बाँ नहीं है, पैसा नहीं है, ये चीज़ें, वो चीज़ें, ये चीज़ें सब मिल जाएंगी आपको, लेकिन स्वर्ग उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ ईमानदार होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ कह रहा पवित्रताई में होगा। जो उसको मिला, इसलिए उसने कहा एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। घर में 4 जन होंगे, एक ले लिया जाएगा, 3 के 3 छोड़ दिए जाएंगे। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप पवित्रताई से चलने का वादा कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा आपकी किस्मत बदलने में। हालेलुया। कहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ सुखी रहते हैं, लेकिन उसके मरने के बाद वो सुखी नहीं रहते। बहुत सारे लोग यहाँ दुखी रहते हैं, कह रहा उस गरीब व्यक्ति की तरह, लेकिन मरने के बाद वो सुखी है, परमेश्वर की गोद में है। मैं कह रहा हूँ आपको बिलीव करना है कि अगर आज आप कहीं पर भी हैं, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ईमानदारी है, पवित्रताई से चलने का फैसला है आपके अंदर, आपका कैरेक्टर है आपके पास, आपने अपने चरित्र को संभाल कर रखा, अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दिया, आपने पाप से नफरत करना सीख लिया। मैं कह रहा हूं आने वाला समय कह रहा है कि तुम्हारा होगा चर्च। आमीन। आने वाली आशीषें आमीन बोलने वालों की होंगी चर्च। आमीन। उत्पत्ति 19:26 में क्या लिखा? हाँ पढ़ेंगे लूत के बारे में, कि यहाँ पर परमेश्वर ने लूत को कहा कि अपनी परिवार को लेकर निकल ले यहाँ से, और जल्दी निकल जा और पीछे मुड़कर ना देखना। लिखा लूत की पत्नी ने, मुझे क्या जरूरत है अशोक तेरी, क्योंकि तू इतना ढीला है। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा था लूत को कि लूत कह रहा है तेरी पत्नी कह रहा है पीछे मुड़ के ना देखे, कह रहा है जब यहाँ से निकले इस नगरी से, इस पाप की नगरी से, कह रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज बहुत सारे लोगों को, औरतों को, भाइयों को, बहनों को बताया जाता है, कह रहा है कि जब ये मकान छोड़ना पड़े, अगर किसी को मकान छोड़ना पड़े, अगर मकान छोड़ना पड़े किसी को, तो इस समय औरतें क्या करती हैं, हाय मेरा ना वो मेरी माँ ने मेरा कपड़ा दिया था वो रह गया, और सारा ट्रक में सामान लाद दो, थोड़ी थोड़ी देर में फिर घुसेगी। आपको पता है मेरे वो गहने रह गए, मेरी वो अंगूठी रह गई, मेरी माँ की दी हुई वो चद्दर रह गई, मेरी माँ की दी हुई वो रह गया। एक बार तो जरूर जाएगी कमरे में। हालेलुया। कह रहा है कि मकान खाली करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि अब मेरा क्रोध ऊपर से बरसेगा इस नगरी के ऊपर, और आग के गोले गिरेंगे, और ये शहर, ये देश खत्म कर दूंगा मैं, ये नगरी खत्म कर दूंगा मैं, और तू निकल ले लूत, सिर्फ तुझे बचा रहा हूं क्योंकि तू धर्मी है, और तेरे कारण, अब्राहम के कारण कह रहा मैं तुझे बचा रहा हूं, और अपनी फैमिली को ले और निकल ले। क्योंकि परमेश्वर चिंता करता है, आपकी चिंता करता है। अगर एक भी जन यहां पर बैठा है, याद रखना परमेश्वर आपके पूरे घराने को बचाने की ताकत रखता है। याद रखना पूरे घराने को, एक को नहीं, सबको बचाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है, कहता है कि आप अपने आप मजबूत हो रहे हैं तो अपने परिवार को भी मजबूत करना है पवित्रताई के अंदर। यहां पर परमेश्वर ने लूत को कहा कि लूत मैं तुझे एक अवसर दे रहा हूं, तेरी पत्नी अधार्मिक नहीं है, तेरी पत्नी पवित्रताई में नहीं है, तेरा परिवार, तेरे बच्चे पवित्रताई में नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, एक अवसर दे रहा हूं, और इस अवसर को चूकना नहीं है। और इसको कह दे कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर इसने पीछे मुड़ के देखा तो मैं इसे नमक का खंबा बना दूंगा। और उसने अपनी पत्नी को बताया, उसने अपने परिवार को बताया। लेकिन शैतान हमेशा पाप करने से पहले लोगों के अंदर ऐसी विचार डालता है, नहीं कुछ नहीं होता, एक बार तो देख ले। हालेलुया। इसके सैंडल तो देख ले, इसकी जूतियां तो देख ले, इसका मुंह तो देख ले,
आप कह रहे पाप करने से पहले लोगों के पैसे तो देख ले, लोगों की गाड़ी देख ले, लोगों का घर देख ले। मैं क्या कहता हूँ, वो विचारों में आपको गिराने की कोशिश करता है, वो आपको नमक का खंबा बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये औरत इस समझदार नहीं थी, समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना। सुनो, अगर ऊपर से आग के गोले गिरे, अगर किसी देश पर आग ऊपर से नहीं, रॉकेट में से बम गिरे, बम, अगर किसी देश में गांव में बम गिरे ऊपर से बड़े बड़े, क्या आप वहां रुकेंगे? क्या आप वहां कहेंगे कि रुक जाओ 1 मिनट, मेरे ना बालों का क्लिप रह गया? आप रुकेंगे वहां पर? आप जाएंगे बालों के क्लिप के लिए वापस? आप बड़ी चीज के लिए वापस जाएंगे कि मेरी सोने की चैन रहेगी, मेरी अंगूठी रहेगी? अरे भाई साहब, औरतें तो ऐसी हैं, आग गिरे चाहे गोले गिरे, मेरी माँ की अंगूठी पड़ी है ब्याह वाली, उठा के लानी लानी, और गोला भी गिरा भसम, बड़ा भसम हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना है, एक बार जाना है। आपको समझना है। कहते हैं कि आज कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कहते हैं कि उन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, मौत को नहीं समझ रहे हैं। जीवन से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है, हाँ या ना? कि अभी केले कीमती हैं, सेब कीमती है, गाड़ियां कीमती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उससे ज्यादा कीमती नहीं है। मान लो, बताओ बम कहां गिराऊं? बोलो। परमेश्वर को कहूं कि अभी चाइना जब झगड़ा करे तो परमेश्वर यूपी में एक गोला गिरवा देना, एक फलाना नडड़ा गांव में गिरा देना, तो क्या होगा? कोई से भी गांव में गिरे बम अगर, तो क्या होगा? क्या आप वहां रुकेंगे? पहले अनाउंसमेंट होती है, हेलो बाढ़ आने वाली है, आसपास समुद्र के पास जितने गांव है खाली कर दो, तूफान आने वाला है बॉम्बे में, खाली कर दो। इस देश में जब लड़ाई होगी ना, भारत पाकिस्तान की या चाइना की, तो उसी समय क्या होगा? एक आवाज आएगी, अनाउंसमेंट आएंगी जगह जगह टीवी में कि जो भी बॉर्डर के पास घर हैं खाली कर दो। लेकिन वहां पर क्या होगा? कह रहे हैं आपको पता है, ले 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 खाली कर दो, दिमाग ठीक है, साडा रब सानू बचाएगा। हाँ, आत्मिक है नहीं और रब सानू बचाएगा। सबसे पहला गोला वहीं गिरेगा जहां पे वो प्रार्थना कर रही होगी। आप कहते हैं इसका मतलब ये है कि आपको समझना है, कह रहा है कि आपको पवित्रताई में चलना है। चर्च कह रहा है पीछे मुड़कर नहीं देखना। कह रहा है कि आज यहां बता रहा था, और उसकी औरत ने जब पीछे मुड़कर देखा, कहती मेरा इतना सुंदर घर, वो मेरा वो रखा वहां पर, वो रखा। तो उसने कहा, उसका दिल कर रहा था, नहीं 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 मर जाएगी, नहीं 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 मर जाएगी, नहीं नहीं पीछे मुड़कर नहीं देखना, मर जाएगी, नहीं 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 पीछे मुड़कर देखना, नहीं नहीं पीछे मुड़कर देखना। शैतान कह रहा नहीं नहीं एक बार देख ले, कितनी बढ़िया कोठी छोड़ के जा रही थी। हाँ कितनी बढ़िया कोठी, 500 गज वाली, व्हाइट पेंट आज ही कराया था, 8 नमक का खंबा बन गई है। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये यीशु मसीह ने समझाया, कहता है कि जब आपने पुराना मनुष्य तत्व छोड़ दिया है, पुराना स्वभाव छोड़ दिया है, तो कह रहा है पलट कर नहीं देखना, चर्च पीछे मुड़कर नहीं देखना। जिन चीजों को आप यीशु मसीह में आने के बाद छोड़ चुके हो, कह रहा वापस लौट कर नहीं जाना, उस पुराने स्वभाव में नहीं जाना। आप गाली देते थे, अब नहीं देना। कह रहा शराब पीते थे, अब नहीं देना। व्यभिचार करते थे, अब नहीं करना। कहता जिन चीजों को आपने छोड़ दिया है, वापस पलट कर नहीं जाना अपनी पाप की जिंदगी में। कह रहा पुराने मनुष्य तत्व को उतार फेंको आज। कहता कि पुराने कह रहा कल्चर को उतार फेंको आज। कह रहा कि जब अगर आपने पहले फ्रेंड को कह रहा भूल जाओ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पहले फ्रेंड को भूल जाओ। कह रहा कि नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं क्या कह रहा हूं, आपका दोस्त आपका नुकसान कर रहा है बार बार, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है वो आप पर जादू टोने करा रहा है, वो आपसे ठगियां मार रहा है, लेकिन आप क्या, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने फ्रेंड को भूल जाओ, लेकिन नहीं, उसके साथ ठगी कर रहे हैं, पैसा खा रहा है वो आपका, लेकिन आपका मन है उसके नहीं 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 मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि भूल जाओ। कह रहा है कि छोड़ दो उन चीजों को जो आपको पाप में डाल रही हैं। पौलुस बोलते हैं पीछे की बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अगली मंजिल यीशु मसीह खड़ा है वहां पर। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं चल बेटे चिंता न कर, हम तू आगे चल, हम तेरे पीछे हैं। जब लड़ाई होती है तो उसी समय सेना आगे होती है और अफसर पीछे होता है, चिंता न करो, चलो चलो चलो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं चल चल तो चल बेटे मैं तेरे पीछे हूँ, चल चल डर मत चल मैं तेरे पीछे हूँ। लेकिन यहाँ यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे आगे हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, चलो शाबाश। मैं क्या कह रहा हूं आपको समझना है, यीशु मसीह आपसे भागने वाला नहीं है, वो आपके आगे आगे चलने वाला, आपको सुरक्षा देने वाला है। लेकिन अगर आज आप फिर से वही काम करते हैं, कह रहा लूत के पत्नी की तरह, कि अगर आप फिर पुराने स्वभाव में जा रहे हैं, फिर पुराने मनुष्य तत्व को पहन रहे हैं, मसीह में आने के बाद फिर किसी की ईर्ष्या कर रहे हैं, फिर किसी की बुराई कर रहे हैं, फिर किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, फिर आप किसी के साथ ठगी मार रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कोई फायदा नहीं है तुम्हारा प्रभु में आने के बाद। इसका मतलब कहता है कि आज हो सकता था कि यहाँ पर रूत जो है वो उसकी मिस्र देश छोड़कर वो इज़राइल के देश में आई, और उसका वहाँ पर उसकी जो शादी हुई, उसने परमेश्वर के इज़राइल में ब्याई गई, और उसके बाद जैसे ही उसने कदम रखा, थोड़ी देर में उसके देश में अकाल आ गया, उसके घर में पैसा खत्म हो गया,
लोग उसको ताने मार सकते थे, उसको ताने पड़ते भी होंगे, लेकिन उसके बाद उसकी सांस लेकर उसे दूसरे देश मोआब देश में चली गई। लेकिन उसी समय बाइबल बोलती है कि जब वो यरूशलेम को छोड़कर गए, रोटियों के घर को, दया के घर को छोड़कर गए, उसका पति वहीं मर गया, उसके बच्चे वहीं मर गए, और रूत के भी पति मर गया। और उसी समय नाओमी का जब बच्चा मर गया, और उसके बाद रूत का भी पति मर गया, उसका नाओमी का बेटा भी मर गया, विधवा हो गई दोनों, और इसी समय रोने लगी। लेकिन हो सकता था रूत परमेश्वर को भूल जाती, रूत छोड़ देती, लेकिन वापस लौट सकती थी। लेकिन उसने फैसला लिया कि परमेश्वर, मैंने जो पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, जिस मूर्ति पूजा के देश में करे मैं छोड़कर आई हूं, मैंने प्रभु के देश में आई हूं, कहती कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। हो सकता था वो वापस जा सकती थी, लेकिन उसका फैसला अड़िग था। उसने कहा नहीं, कहते अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, जिस चीजों को मैंने छोड़ दिया मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं दोबारा से उस पाप की जिंदगी में नहीं जाऊंगी। और उसने फैसला लिया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि जो लोग कह रहे गरीबी में, तंगी में, बीमारी में, समस्या में, आज भी यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं दोबारा से पाप वाली जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मैं दोबारा से उसी काम पर नहीं जाऊंगा जो मैं पहले करता था। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को जब ताने मिलते हैं, आज बहुत सारे लोगों को जब लोग बोलते हैं तेरी गवाही क्या बनी, तो कहता अच्छा क्या मिला तुझे चर्च जाके, छोड़ दे, पुराने मुश्तत में आ जा। तो वो कहता पुराने कपड़े फिर से पहन लूंगा, ले पकड़ यीशु मसीह के कपड़े, मैं छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि उनके लिए खतरनाक बात है। ये साल के बाद कहता है यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि ये टाइम पैसे जोड़ने का नहीं है, ये टाइम भक्ति करने का। आमीन बोलने वाले। पुराने चाल चलन को छोड़ना है। कह रहा नहीं तो एक यहीं रह जाएगा और एक चला जाएगा। आपको समझना है इस बात के लिए कि पुराने मुस्तत को उतार फेंको, आज पुरानी बातों को उतार फेंको। आज पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि सूरनी को, बाइबल में जिक्र सूरनी का किया गया, सूर का नहीं किया गया, सूरनी का जिक्र किया गया कि सूरनी, नलाई हुई सूरनी, कह रहा है फिर से कीचड़ में जाके बैठ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, कह रहा है कि सही होने के बाद भी, पवित्रताई में चलने के बाद भी, कहता है कई लोग तो सूरनी का जीवन जीते हैं। कहता है उनको जितना मर्जी नला दो, जितना मर्जी पाउडर लगा दो, जितना मर्जी शीशा दिखा दो, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो, चाहे बैप्टिज्म दे दो उन्हें, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद फिर शराब के ठेके पर, फिर किसी कीचड़ में जाके कहेंगे मैं तो सूरनी हूं, अपने कपड़े खराब करूंगी। हालेलुया। क्योंकि उसको वो स्थान अच्छा लगता है, वो चीजें उनको अच्छी लगती हैं। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर के साथ चलना है या नहीं चलना है। अगर आप ईमानदार हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि पुराने चाल चलन को भूल जाओ। दुल्हन अपने ससुराल में अपनापन जब पाएगी, जब वो कह रहा है कि अपने मायके को भूल जाएगी। याद रखना। बोलो हालेलुया। क्या मैं सही कह रहा हूं? औरतों के नहीं, बहनों के नहीं। ससुराल में एक औरत जब दुल्हन जब नहीं जाती है तो उसको अपनापन कहां लगेगा? कह रहे जब लगेगा जब वो अपने मायके को भूल जाएगी। वो बोलती है, कह रही मेरी मां ने तो कहा था कि चाय बेटे मैं पिलाऊंगी तेरे को, और सास कहती है चाय बना मेरे लिए। उसको अपनापन नहीं लगता वहां पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक दुल्हन के लिए, कहते कि आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आपको मायके में अपनापन चाहिए, ससुराल में अपनापन चाहिए, तो मायके को भूलना पड़ेगा। याद रखना, पवित्र आत्मा यही समझाना चाहता है। कहता है ये मायका है और ऊपर आपकी ससुराल है। आपको ये मायके को, कह रहा संसार की चिंताओं को भूलना पड़ेगा। कहता है अगर आप अपनापन चाहते हैं, जब आप भूल जाएंगे, कह रहा कि ससुराल में, कह रहा अपनापन ससुराल में आप समझ जाएं कि उस ससुराल को, स्वर्ग को अपनापन बना लो कि हमारा है वो स्वर्ग। परमेश्वर आज रात कहता है कि आपके लिए, कह रहा अपनापन दिखाएगा वहां से बैठकर, अपने बच्चों का ख्याल करेगा जब वो बादलों पर आएगा। वो कह रहा पवित्रताई में चलने वाले लोग, कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं स्वर्ग जा रहे, इसलिए धरती पर पाप करते हैं क्योंकि उनके अंदर अपनापन नहीं है। उनके अंदर वो ससुराल को अपना नहीं समझते। अगर दुल्हन ससुराल को अपना समझने लगे तो मैं कह रहा हूं उनके घर में कभी लड़ाई ना हो। याद रखना, भूल जाना मायके को। कह रहा जब यहां से आदमी मरता है तो थोड़ी देर के लिए आत्मा को कुछ नहीं याद रहता, ऊपर जाकर याद आता है। याद रखना कि भूलना पड़ेगा उन संसार की चीजों को, आत्मिक होना पड़ेगा। इनके लिए भाग दौड़ नहीं करना धन इकट्ठा करने के लिए संसार में। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे, प्रभु ने मुझे एक ईमानदारी की बात सिखाई थी जब मैं प्रभु में आया। जब मैं नया नया विश्वासी था तो उस समय 10 साल पुरानी बात, 2008 की बात है कि जब मैं प्रभु में आया तो उस समय एक पास्टर के साथ में किसी पास्टर के घर पर गया, और जब मैंने वहां पर देखा कि उसके पर्दे पर मुझे यीशु मसीह के दर्शन हुए, मैंने अपने पादरी को कहा, मैंने कहा अरे बड़ा अनॉइंटेड पास्टर है, मैंने कहा इसके घर में तो यीशु मसीह रहता है।
उसने कहा तुझे कैसे पता? मैंने कहा मुझे दिखाई दिया। कहता नहीं तेरा वहम है। फिर मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिए। मैंने कहा यार पर्दे में से निकल रहे हैं और जा रहे हैं। कहता तुझे कैसे? मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैंने कहा एक बार नहीं, शमूएल की तरह मुझे 3 बार दर्शन आया। लेकिन उसने मेरी बात पर गौर नहीं किया। उस पादरी को जब मैंने बताया और उसने मुझे कमरे में ले गया और मुझे कहने लगा, फिर वो हमारे चर्च में आया और आकर कहने लगा, कह रहा भाई, कहता कि बेटे दो लड़कों को हमसे बात किया, बोलता है कि हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए का मकान देंगे, 20 लाख की गाड़ी देंगे। कहता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, कहता तू हमारे साथ सेवा कर और अमेरिका चल। आज से देखो कितने पुरानी बात हो गई है, 14 साल पुरानी बात हो गई है और 2016 साल हो गए इस बात को। लेकिन उस समय मैंने उसको ना कर दिया और जो एक लड़का था उसने हाँ कर दिया और वो चला गया। और मैंने जब ना किया और शैतान मेरे विचारों में बोलता रहा, 3 दिन मेरे साथ बात करता रहा, ऐसे विचार आते रहे, गंदे गंदे ऐसे विचार आते रहे, यार तूने ऐसा क्यों किया? आज तेरे पास बहुत सारा पैसा होता, बहुत सारी गाड़ी होती, बहुत सारा कुछ होता, काश तूने गलत फैसला ले लिया। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, मैं फिर चर्च गया। मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं ईमानदारी रखूंगा, जहां जुड़ गया वहां जुड़ा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं दोबारा मुड़कर वापस नहीं जाऊंगा उन कामों में। पहले ठगी करते थे लेकिन अब नहीं करते परमेश्वर। पहले शराब पीते थे अब नहीं पिएंगे परमेश्वर। पहले गाली देते थे अब नहीं देंगे। जिन गंदे कामों को मैंने छोड़ दिए, जिन पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिए, अब दोबारा वो नहीं पहनूंगा। परमेश्वर ऐसे बच्चों को प्यार करता है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है आज बरकत देने के लिए। और इस समय जब मैं उस घर के पास, मैं चर्च में गया और चर्च से निकला तो मुझे रास्ते में एक बुढ़िया मिली और बिल्कुल उसने काली सी बुढ़िया और उसके गंदे से कपड़े और सड़े हुए उसके दांत, और वो मेरे को मिली, कहती बेटे मेरे को घर छोड़ देगा? मैंने कहा छोड़ दूंगा। उसने मुझे कहती कि तू कहाँ रहता है? मैंने उसको बताया कि मैं इधर रहता हूँ। तो कहती कि मुझे भी ले जाया कर, छोड़ दिया कर। मैंने कहा छोड़ दूंगा। मैं रास्ते में वो उसका घर पड़ता था। मैंने कहा तू चर्च जाया कर। वो बोलती ठीक है जाऊंगी। मैं उसे 1-2 बार चर्च ले गया। अगली बार वो मुझे बोलती कि मुझे तहसील में ले चल, और वो मुझे तहसील में लेगी। वो बोलती है कि आज से तू मेरा बेटा है, और उसने मेरे नाम 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी करा दिया 16 साल पहले। 16 साल पहले 16 करोड़ की प्रॉपर्टी जब नाम कराया तो उस समय में मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, मैं जाकर बताऊं लोगों को, देखो 16 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो गया मैं आपको बताऊं 3 दिन बड़े मजे से सोया मैं रजाई में। अब बैठे बजिंदर सिंह कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा तू तो राजा बन गया, राजा। और थोड़े दिन के बाद मैं उसकी सेवा करने लगा और मेरा बाप मुझे कहता था ये ईसाई बन गया, पैसे ले लिए। उसने सोचा शायद पैसे मिलते होंगे, पैसे ले लिए 16 करोड़ रुपए। और उसके बाद मैंने कहा डैडी, मैंने कहा ये मेरी माँ है। कहता अबे ये कहाँ से आ गई तेरी माँ? मैंने कहा माँ है। मैंने कहा इसको घर में रखेंगे। कहता मैं तुझे घर नहीं रखूंगा। मैंने कहा थोड़ी सी जगह दे दे। उसने पीछे से दीवार काट के, कहता 16 करोड़ है तेरे पास? मैंने कहा हाँ। कहता ठीक है इसको पीछे रख ले। बोला हालेलुया। उसको पीछे रखा। मैं उसको रोटियां पका कर खिलाता था, 16 करोड़ वाली 16 करोड़ वाली रोटियां में से पका बजे दिए रहता था। 16 करोड़ की प्रॉपर्टी है। रोटियां अपने हाथ से सड़ी हुई कभी नहीं बनाई, रोटियां सड़ी हुई रोटियां पका के खिलाता। वो बेचारी खाती, बड़ी खुश, मेरे साथ चर्च जाती। और एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं चर्च से वापिस आ रहा था, मेरे पैरों में एक लड़की गिर गई। वो बोली भैया। मैंने कहा चल भागने से। कोई भैया नहीं। कह रही भैया मैं आपकी बहन हूं। मैंने कहा तू कहां से आ गई बहन? कह रही नहीं मैं आपकी बहन हूं। कहती कि 16 करोड़ में 7 करोड़ मेरे भी हैं। मैंने कहा हैं? मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा माता ये कौन है? कहती तेरी बहन है। मैंने कहा आप विश्वास नहीं करेंगे, सारी ईमानदारी बोल के अंदर से मेरे अंदर विचार चलने लगे। आज रात मैंने इसको कहीं खड्डे खुड्डे में यूपी में कहीं फेंका, जाके मार दे इसको। अरे 16 करोड़ का मामला था भाई साहब। पुराना मनुष्य तो पहन सकता था उस रात, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश किया। मैंने कहा माता ये तो किसी लड़के के साथ भाग गई थी, तू इसको काम मुंह लगा रही है, चल कोई लड़की नहीं है तेरी ये। वो कह रही नहीं बेटे पैरों में गिर रही, इसको दे दे 16 करोड़ से 7 करोड़ तेरे, 7 करोड़ इसके। मैंने कहा बजिंदर सिंह कभी हिस्सा नहीं बनाता किसी के साथ, रखता तो पूरा रखता है। और उसने कहा नहीं, कहते इसको वापिस दे, इसको बेटे दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 3 दिन उसको टालता रहा। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा मैं प्रार्थना में जाता था, लेकिन 3 दिन में से प्रार्थना नहीं हुई। और चौथे दिन मेरे को एक आवाज आई, और जिस समय आवाज आई कि बेटे बजिंदर सिंह ये सारी प्रॉपर्टी वापिस कर दे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ये शैतान की आवाज है, आपकी आवाज नहीं है। मैंने कहा ये परमेश्वर की आवाज है। मैंने कानों में रुई डाल ली। मैंने कहा दोबारा सुना ही ना, मैं बहाना मार दूंगा कि सुन ही रहा। मैंने ऐसे ऐसे अंदर करके कौन, और कंबल भी ऐसे लपेट लिया अच्छे से, प्रार्थना करने दे। मैंने कहा और खूब खींच के मुंह बांध लिया ठंड में।
मैंने कहा ले अब नहीं आएगी आवाज। मैं इसी से प्रार्थना कर रहा, फिर आवाज आई, बेटे ये सारी प्रॉपर्टी तू से दे दे, मैं तुझे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। हालेलुया। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उसको कस के बांधा। तीसरी बार, क्योंकि मैं 3 बार चेक करता हूं किसी व्यक्ति को, और जब तीसरी बार आवाज आई मैंने घुटने टेक लिए, मैंने कहा परमेश्वर ठीक है। और मैं गया उस माता के पास, मैंने कहा ये ले सारी ले ले, सारी, मुंह सड़ा सा बना के बोला सारी ले पकड़, और मैं जा रहा, बाय बाय। मैं चला गया, वो औरत उसके साथ चली गई, लेकिन 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के आया हूं 16 साल पहले। पादरी बजिंदर 1 रुपए में भी किसी के साथ चोर नहीं है, ठगी नहीं मारी हुई। कोई बता दो मुझे पूरी दुनिया में कि प्रॉफिट बजिंदर ने उसका 1 रुपया देना हो। मैं आपको बताता हूं कि ईमानदार रहा परमेश्वर के साथ। और भाई साहब आपको पता ही है इनकम टैक्स वाले किसके घर आते हैं? उसके घर आते हैं जो कोई धनी हो जाता है। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया पृथ्वी के छोर तक। अगर मैं उस दिन कर अपनी ईमानदारी पुराने मनुष्य तत्व को ना उतारता तो मैं आज यहां तक ना पहुंचता। आज मेरी प्रार्थना से लोग मंत्री बनते हैं, राजा बनते हैं, बड़े बड़े देशों विदेशों में बैठे हैं। किडनियां, लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम में आने के बाद यहां से चंगे होकर जाते हैं। अगर मैं उस दिन कहता कि पुराने मनुष्य तत्व को ना उतारता तो यह आशीष मेरे ऊपर ना होती। आज समझना है आपको, अगर पुराने मनुष्य तत्व को आज उतारने का फैसला ले लिया आपने तो पीछे मुड़कर मत जाना पुरानी जिंदगी में। परमेश्वर आज के बाद आपकी लाइफ में कोई बड़ा अभिषेक देने वाला, बड़ा अभिषेक करा, वो अभिषेक आएगा मेरे और आपके ऊपर। आपको कहे कि लालचपन में नहीं रहना, करा संसार की चीजों में नहीं रहना। परमेश्वर आपको देता है लेकिन पहले परखता है। आपको दे सकता है वो, लेकिन वो परखता है कि ये मेरे काम का बंदा है या नहीं, कि ये 10 रुपए या 1 रुपए में ईमानदार है कि नहीं, लाखों में ईमानदार है कि नहीं। अगर आप थोड़े से थोड़े पैसे में ईमानदार है, वो बहुत में भी आपको ईमानदार बनाएगा। आज के बाद आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि मेरे को बारे में लोग बोलते हैं 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के आया हूं। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और आपको बताता हूं, लेकिन मेरे ऊपर 1 रुपए का भी कोई, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, ना मैंने किसी के साथ ठगी मारी है। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन अपनी प्रार्थना पर कॉन्फिडेंस रखो। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आज रात, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो परमेश्वर आपके लिए ईमानदार परमेश्वर है। वो मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं 2008 से, वो बड़ा ईमानदार परमेश्वर है। अगर आपने उसके लिए इतना किया है, वो इतना करने वाला आज रात आपके लिए इतना करेगा। रूत ने जिस परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसने वापस पलट कर नहीं गई मूर्ति पूजा के देश में। उसने अपनी तंगी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी परिस्थितियों में कहता कि परमेश्वर के सामने कंप्लेंट नहीं किया। उसने भरोसा रखा परमेश्वर एक दिन मुझे वहां ले जाएगा जहां किसी ने नहीं देखा होगा। और वही औरत कहते एक जगह कहते कि इजराइल में सबसे धनी औरत कहलाई यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, पवित्र आत्मा आपको वहां ले जाना चाहता है जहां कोई नहीं गया, लेकिन पवित्र आत्मा वो देना चाहता है जिसने आज तक नहीं देखा। आपकी शक्ल बेशक बिगड़ी हो, आपके हालात, आपके बैंक बैलेंस बिगड़े हो, लेकिन अगर आपकी ईमानदारी, आपका समर्पण परमेश्वर को पसंद आ गया, पवित्र आत्मा ने देख लिया कि इन्होंने पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिया और पीछे पलटकर अपनी पुरानी पाप की जिंदगी में नहीं जा रहे हैं, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ नया डोर खोलने वाला है। चर्च कोई नया डोर आशीषों का खोलने वाला है। बस आपको फैसला लेना है। एक राजा था और उसी समय उसके पास संदेश देने के लिए एक प्रोफेट को भेजा परमेश्वर ने। उसको कहा जा इसको बता करा कि मैं चमत्कारी परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और उसी समय जब वो परमेश्वर की बात उसको सुना रहा था तो उसी समय वो गलत बोल रहा था और उसका हाथ टेढ़ा हो गया राजा का। राजा कहने लगा अरे ये क्या, मेरा तो हाथ मुड़ गया। कहता कि यार अपने परमेश्वर को बोल मेरा हाथ सीधा हो जाए। उसने कहा जा इसका हाथ सीधा हो जाए, और उसका हाथ सीधा हो गया। और जैसे उसका हाथ सीधा हुआ तो वो कहने लगा सच में का परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। कहता कि उसने कहा अरे भाई सुन, कहता खाना खा के जा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कह रहा तू जाए राजा का चमत्कार देखे, उसी समय राजा तुझे कहेगा, लोग कहेंगे तुझे, घर बुलाएंगे, पैसा देंगे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, ना तू खाना खाना, उनके साथ जाना। उसी समय वो व्यक्ति जब वहां से निकला तो उसी समय राजा ने कहा चल मेरे साथ घर चल, लेकिन वो उसके साथ घर नहीं गया। उसने कहा पैसे ले ले, उसने पैसे नहीं लिए। उसने कहा खाना खा मेरे साथ, कहता मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया है। वो समर्पण पर अड़ा रहा, टिका रहा, और उसके बाद लोग देखते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो वापस जा रहा था, रास्ते में उसे एक नबी मिलता है, एक बड़ा पास्टर मिलता है, बड़े पेट वाला, और ऐसे आया बड़ा पेट करके, दाढ़ी उसकी लटकी हुई, कहने लगा ए बच्चा
कह रहा तू कोई प्रॉफिट है? कहता है तेरे से ज्यादा ज्ञान मेरे पास है, तेरे से ज्यादा प्रार्थना मैं करता हूं, तेरे से ज्यादा भरोसा मेरे पास है। कहता है कि सुन, कहता है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, मेरे से बात की है, कहता है कि मेरे साथ घर चल, कहता है और मेरे घर खाना खा, परमेश्वर ने मेरे से बात की है। तो उसी समय वो नबी डर गया, उसने कहा अच्छा शायद कर ली होगी, और उसी समय उसके साथ घर गया। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाला और रास्ते में उसे एक शेर मिलता और उसी समय वो मर गया, शेर ने उसको मार डाला। बोला हालेलुया। क्यों मार डाला? क्योंकि उसने अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। एक बार एक पास्टर कह रहा है कि उसने एक विश्वासी को, मेरे वॉलंटियर को बुलाया और कहने लगा, कहता है कि क्या जा रहा उस चर्च में, हम तेरी मदद करेंगे, आ जा। और उसी समय उसने क्या किया, उसने वहां जाकर उसने कहा कि नहीं जी हमें आपसे मदद नहीं चाहिए, हमें तो परमेश्वर से चाहिए। बोला हालेलुया। उसने कह रहा है कि सबूत दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं रखते, बहुत सारे लोग अपने वचन पढ़ने पर भरोसा नहीं है, उनको अपने गीत गाने पर भरोसा नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, पीछे पलट कर मत देखो, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आज रात जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में वो चमत्कार परमेश्वर जरूर करेगा अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। इजराइलियों की 40 साल क्यों तकलीफ रही इजराइलियों को? इजराइली मिस्र देश से निकल आए, लेकिन 40 साल वो दुखी क्यों रहे? वो इसलिए दुखी रहे क्योंकि उनके अंदर से मिस्र देश नहीं निकल रहा था, वहां की चीजें नहीं निकल रही थी, वहां की सुंदर सुंदर लड़कियां नहीं निकल रही थी, वहां की वो जो ककड़ी खाते थे वो स्वाद थी, वो वहां का जो मटन खाते थे, चिकन खाते थे वो स्वाद था, वहां का ऐसी उन्होंने मक्की, ऐसा बाजरा उन्होंने नहीं देखा था। वो उसके लालची थे, उसके आदी हो गए थे। आज हो सकता है कोई व्यक्ति कोई एसी गाड़ी का आदी हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति कोई एसी के बिना उसको नींद ना आता हो घर में। आज हो सकता है आप किसी चीज के आदी हो गए हो, आपने अपनी जुर्रत बना ली हो उस चीज की। परमेश्वर ने इसलिए उनको 40 साल कहता है कि उनको तकलीफ में रखा, 40 साल उनको मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। आज हो सकता है आप में से कई व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हो, मसीह में आ गए हो 10 साल 15 साल, लेकिन अभी भी कोई तकलीफ ना जारी हो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि कोई ना कोई बात है जो आज भी इन्होंने अपने अंदर रखी हुई है। कोई ना कोई ऐसे मन में कोई लालच है, कोई पाप है जो अपने मन में रखा हुआ है। अगर आज आप बाहर निकाल दें, पवित्र आत्मा कह रहा है वो आपके लिए कनान देश तैयार कर रहा है, एक स्वर्ग की नगरी तैयार कर रहा है, आपकी मंजिल बहुत नजदीक आने वाली है। चर्च आमीन। फैसला आपको लेना है कि पुरानी मंजिल पर जाने के लिए नहीं, कहता नई मंजिल पर जाने के लिए आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है, पुराने मनुष्य तत्व को उतार देना है, पुराने चाल चलन को भूल जाना है, पुराने स्वभाव को भूल जाना है। कह रहा कि भूल जाओ उन बातों को जो आपने की थी, भूल जाओ उन लोगों को जिन्होंने आपका अपमान किया, भूल जाओ उन लोगों को जिन्होंने आपको गलत टीचिंग दिया। कह रहा भूल जाओ। कहता है लेकिन बहुत सारे लोग आज भी फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जितने हाथ उठा रहे हैं उन्हें एक अवसर परमेश्वर दे रहा है, एक अवसर आपको दे रहा है, एक अवसर आज रात फिर मिलेगा, एक अवसर फिर मिलेगा। परमेश्वर आज रात फिर से आपके ऊपर दया करेगा। चर्च लिखा कर मसीह लोगों के सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, पवित्रताई में चलने वालों का बाल बांका नहीं होगा, याद रखना। बहुत सारे लोग मसीह का नाटक करेंगे आने वाले समय में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब सही सही प्रचार होगा, कह रहा पवित्रताई के बारे में प्रचार होगा, तो कह रहा लोग कानों में उंगलियां खजाएंगे, उनको प्रचार अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना जिनको अंदर चुभ रही हैं ये बातें, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर हलचल मचा रहा है, वो आ गया आपके अंदर, आपके अंदर आ गया वो आज आपके अंदर सुधार करना चाहता है, वो आपको कहीं बड़े आदमी बनाना चाहता है। अगर आप पीछे पलट कर ना जाएं, याद रखना पवित्र आत्मा आपको सबसे पहले मंजिल पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक जगह 38 साल के मरीज को चंगा किया और उसको कहा जा फिर से पाप मत करना। यूहन्ना की पत्री में लिखा 15 अध्याय में उसके 7 और 8 में, एक जगह पर लिखा 14 में, 15 के 14 में लिखा कह रहा जा फिर से पाप मत करना, कहीं से भी बड़ी बीमारी तुझे आ जाए। एक अमृतसर से एक टीचर मेरे पास आई और उसके पति की दोनों किडनियां खराब थी और उसी समय उस व्यक्ति ने बहुत रो रो कर प्रार्थना कराई, उसको ट्रांसप्लांट कराना था दोनों किडनियां, डॉक्टर जवाब दे रहा था। और जब मैंने प्रार्थना किया उसके पैर इतने मोटे मोटे थे। अमृतसर में कि ये गवाही है। और वो औरत जब प्रार्थना करा के गई, लैंड प्रेयर करा के गई, जैसे ही डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा दोनों किडनियां चंगी हैं, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, एक भी दिन चर्च नहीं आया, किटी पार्टी में जाने लगा, इधर उधर जाने लगा, वो भूल गया, पुराने मनुष्य तत्व में फिर चला गया, पुराने स्वभाव में फिर चला गया, पुराने चाल चलन को फिर पहन लिया और थोड़े दिन के बाद वो आदमी मर गया, डेड हो गया। इसका मतलब उसको अवसर दिया, लेकिन उसने उस अवसर को कीमती नहीं समझा। आज बहुत सारे लोगों को चंगाई परमेश्वर क्यों देता है, आज बहुत सारे लोगों के काम क्यों खोलता है, आपको परिस्थितियों में से बाहर क्यों निकालता है, कि आपको बार बार अलर्ट क्यों करता है परमेश्वर, प्रचारों से क्यों करता है, वो इसलिए
कि ताकि उसके आने तक, उसके आगमन से आने तक कि मेरे लोग सावधान रहें, सावधान रहें। कह रहा प्रिकॉशन लें आज, कि आप चेतावनी दे रहे हो। कह रहा ये भविष्यवाणियां क्यों पूरी हो रही है? मैं कह रहा हूं, मैंने कहा 3 बार मोदी साहब बनेंगे बनेंगे, लोग कह रहे थे नहीं बनेंगे, राहुल गांधी बनेगा, मैंने कहा अरे मोदी बनेंगे, बन गया। मैंने कहा कि एक क्या कनाडा, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या मेरी यूट्यूब का चैनल भरा हुआ है भविष्यवाणियों से। किस देश की भविष्यवाणी नहीं की और किस देश की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई? मैंने हर देशों को चेतावनी दिया, लेकिन उनको एक अवसर दिया। अगर वो सामने, मैं कह रहा हूं कि उस भविष्यवाणी को सुनकर मुसलमान क्या हर धर्म के व्यक्ति उनको डरते हैं, उनको मालूम है कि जो ये बोलता है वो सच हो जाता है। लेकिन बाइबल बोलती है जो इस पुस्तक में से एक भी वचन इधर से उधर करेगा उसका भाग स्वर्ग में से निकाल दिया जाएगा। पादरी बजिंदर गोस्पेल झूठा नहीं बांटता, गलत टीचिंग नहीं देता। मैं कह रहा हूं कि अपने नाम के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं उस भविष्यवाणी को याद करा रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि विश्वास करना है। कह रहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, याद रखना। विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, सबका उद्धार नहीं होगा। जो विश्वास करेगा एक का उद्धार होगा। अगर तेरा घराना विश्वास करेगा तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। कह रहा लूत को कह रहा तेरी धार्मिकता तेरी पत्नी को नहीं बचाएगी। माँ बाप कह रहा कि उनको कह रहा कि तुम्हारे बच्चे तुम नहीं बचा सकते, लेकिन उनके कह रहा पवित्रताई में चाल चलन कह रहा उनको बचा सकता है। अगर आप कह रहा पुराने मनुष्य तत्व के बारे में कह रहा उनको बताएं कि पुराने चाल चलन, पुराने स्वभाव, पुराना कैरेक्टर, पुराना चरित्र छोड़ना पड़ेगा। दूल्हा है, दुल्हन है, बच्चे हैं, परिवार है, माँ है, बाप है, पास्टर है, कलीसिया है, अगर आप छोड़ रहे हैं, परमेश्वर आ रहा है, आगमन आ रहा है उसका, फिर से वो आ रहा है। वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर आने जाने के लिए आ रहा है। चर्च कहता है विश्वास करना है, लेकिन अन्य जाति लोग विश्वास नहीं करते। मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो ताड़ी बजा रहे हैं। आज निराश ना हो, बस अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। चर्च अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। कितने लोग जाना चाहते हैं ऊपर? कितने डरपोक है। अरे इसका मतलब मैंने प्रचार में समझ लिया कि 100 में से 60% लोगों का मन मैके में नहीं ससुराल में लगा हुआ है। और मैंने देख लिया 40% का मन मैके में लगा हुआ है। मैंने एक आदमी और औरत बैठे थे, तो आदमी की उम्र थी ज़्यादा और औरत की थी कम। तो वो आदमी बहुत चिंता करता था। तो मैंने कहा, कहता मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ। कहता जी ऐसी प्रार्थना कर दो कि हम जिए तो इकट्ठे जिए और जब मरे तो पीछे से मुझे चिंता न रहे, मेरे साथ ही जाए। मैंने कहा तेरा भला हो जा है। मैंने कहा और उसी समय मैंने कहा ये कोई बात नहीं, यीशु मसीह आने वाला है और बहुत जल्दी। मैंने कहा ये भी चली जाएगी। तो उसकी पत्नी का हाल देखने वाला था। मुझे नहीं यीशु मसीह चाहिए, मैं तो अभी रहना है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा तेरा भला हो जा। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी अपनी उम्र को एक ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। यहोवा के हाथ में है ये। कह रहा कि आज लंबी आयु का आशीर्वाद मिल रहा है पवित्रताई में चलने वालों। आमीन। कह रहा पवित्रताई का पीछा करने वाले लंबी उम्र जिएंगे। चर्च आमीन। कह रहा धर्मी का नाटक मत करो, धर्मी बनकर चलो। हन्ना अनॉइंटिंग प्लेस पर जाती थी। हन्ना के पास बच्चा नहीं था, लेकिन अब आपको कैसे आना चर्च में? हन्ना के पास बच्चा नहीं था, लेकिन वो मांगने के लिए जा रही थी। किसी ने कहा करा क्या रे करा करे ये क्या किया पादरी बजिंदर रे? कहता कि ये तो वेदी पे ओहो अपमान कर दिया वेदी का। अरे भाई झूठा गोस्पेल नहीं बांट रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा वेदी पुराने नियम में थी, कह रहा नए नियम में वे प्रार्थना की वेदी आपके अंदर है। अंदर समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आप जहां जहां जाएंगे, कह रहा वहां वहां चमत्कार होंगे। वेदी हमारे अंदर है, जहां जहां जाएंगे चमत्कार होंगे कि नहीं? चर्च जहां हम खड़े हो जाएंगे वहां चमत्कार होंगे। मैं इन पास्टर को कितने लोग जानते हैं? बड़ा पास्टर है, जहां पुलपिट पर जूते लेके चढ़ जाता है वेदी पर। हम क्या क्या वेदी कहेंगे उसको? समझ गए? उसको पता है जहां जहां जाएगा अब्राहम के अंदर आशीष है, उस कुएं में आशीष नहीं है। कह रहा किसी स्थान पर नहीं, पेड़ों पर, पहाड़ों पर नहीं। यीशु मसीह ने कहा पहाड़ों पर नहीं, कहता अब तो तुम्हारे मन के अंदर। कह रहा कि मैं वास करूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा वास करेगा। कहता वो आपके मनों में देखना चाहता है कि आप कितने सुधरे हैं, कितने नहीं सुधरे हैं। आपके अंदर आना चाहता है पवित्र आत्मा। हन्ना जा रही थी शिलो में, अनॉइंटिंग प्लेस पर जा रही थी, बार बार अरे जा रही थी, प्रार्थना कर रही है, लेकिन रो रही है, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, बच्चा दे। लेकिन एक भविष्यवक्ता उसके पास आता है और जिसमें बोलता है जा हन्ना आज से तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। करा जा तेरे को परमेश्वर बेटा दे। और उसी समय देखा आपने, पहले वो रो रही थी और उसके बाद क्या जैसी भविष्यवाणी को सुना। आपको बताता हूं, मेरी दादी जब डॉक्टर के पास जाती थी तो ऐसे थूक लगाती थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है?
कहती है डॉक्टर को जाके ऐसे दिखाएंगे ना, हाँ मेरा घुटना, कहता है देखेगा ना रो रही है, तो कहता है थोड़ा ध्यान से देखेगा। आजकल लोगों की आदत हो गई है, डॉक्टर के सामने जब तक रोएंगे नहीं, कमर गई, पूरा नाटक नहीं करके दिखाएंगे, कहते हो डॉक्टर हैरान हो जाएगा। डॉक्टर पूरा देखेगा, अच्छे से चेक करेगा, सुई सही लगाएगा, ठीक है, हाँ ठीक हो। ऐसे 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 फैल भरती हैं औरतें आजकल, ऐसे ऐसे फैल भरते हैं आदमी आजकल, सबकी कहनी पड़ेगी। और सारे बोलो हालेलुया। हाँ, कह रहे कि दादी मैंने कहा क्या कर रही है, थूक क्यों लगा रही है? कहती तेरे को नहीं पता, कह रहा डॉक्टर अच्छे से देखता है, फिर मुझे अच्छे से देखता है। डॉक्टर सबसे पहले उसको, अगर एक औरत मेरे पास आई और वो रो रही थी, और वो कहती प्रॉफिट जी, मैंने कहा हटो हटो इसको बुलाओ पहले। मैंने क्या बात, मैंने कहा यार क्या चर्च में बदनाम कर रही है, चुप चुप चुप, क्या हुआ? बच्चा बाहर चला गया, पता नहीं कहाँ है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं, मिल जाएगा। सारे बोले हालेलुया। और कुछ भी नहीं था बच्चे को, थोड़ी देर में मिल गया। एक औरत और आई, उसने देखा ऐसे बच्चा मिलता है, वो पीछे पीछे आ गई। मैंने देखो जान के थूक लगा रही है, आंसू भी नहीं आ रहे, रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? करी बच्चा नहीं मिल रहा। मैंने बच्चा नहीं मिल रहा। मैं कहता नहीं मिल जाएगा। बाद में पता लगा आगे बस वाले ने ठोक दिया उसको, मर गया। वो पागल था, वो ऐसे ऐसे दिखता था। मैंने कहा चिंता न कर, आज वो चर्च में से गया, वो यीशु की गोद में चला गया। सुन रहे हो मेरी बात? मैं क्या बता रहा हूं कि वो बच्चा, उसको एक्सीडेंट ने मार दिया, पागल था। कारण मारने के लिए कौन आया आगे? उसकी माँ के आंसू आए, उसका नाटक आया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप जो नेगेटिव सोचते हैं वो होता है। वो कहती नहीं मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरे सामने ही कह रही थी। मैंने कहा क्यों बोल रही है ऐसी बातें? आप समझ रहे हैं? आप अपने मुंह से गलत अंगीकार ना करें। आपने पहले की जिंदगी छोड़ दी है, पहले का स्वभाव छोड़ दिया है। आप ना कहें मेरा बच्चा चंगा नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन ठीक नहीं होगा। आप क्यों करें? क्योंकि यीशु मसीह ने जब कोड़ी के पास गया, उसने कहा तख्ती पलट। कहता है कि तू नापाक नहीं है। किसने कहा तू नापाक है? कहता इसने कहा फलाने डॉक्टर ने। कहता मैं कह रहा हूं तू पाक ठाक हो गया है। यस। अरे नापाक नहीं है तू। कहता रिपोर्ट कराऊं? कहता चल रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, तू पाक शाक हो गया। हन्ना वहां पर रो रही थी, कहती जब भविष्यवाणी हुआ तो हन्ना शीशे में उठी। अब मैं जा रही हूं। हन्ना ने आंसू पूछे और जाकर हन्ना ने कहा अब मैं नहीं रोऊंगी। 1 साल तक उसको बच्चा नहीं हुआ। सुन रहे हैं? 1 साल तक नहीं वो रोई। और कितने सालों से रो रही थी, वाह रो रही थी वो। लेकिन जिस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, उसको विश्वास हो गया मेरे लिए भविष्यवाणी हो गया है। उसने समर्पण कर दिया और उसने कहा कह रहा जा, कह रहा एली ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा जा, तुझे मुंह मांगा वरदान मिले, तुझे बेटे की आशीष मिले। और उसी समय उसके आंसू जितनी देर से टपक रहे थे, कहते ले अब नहीं रोऊंगी, अब नहीं रोऊंगी। मैं तो सॉरी फेयर एंड लवली पूछ रहा हूं, अब नहीं रोऊंगी। उसने ऐसे ही करके आंसू पूछे, करी अब नहीं रोऊंगी मैं। उसकी सौतन उसको चिढ़ा रही होगी, आप तेरे पास बच्चा नहीं है। जब उसकी सौतन वो घर जाती थी प्रार्थना करने के बाद, उसकी सौतन बोलती थी कराई प्रार्थना, मांगा ही परमेश्वर से, मिल गया दे दिया यीशु ने। आप भी जब यीशु के पास यहां से होकर जाते हैं, लोग आपको चिढ़ाते हैं, मिल गया है, कोठी मिल गई, घर मिल गया, नहीं मिला, बन गई गवाही तेरी, लोग चिढ़ाते हैं। लेकिन हन्ना ने कहा चिढ़ा ले, अब नहीं, अब तो हो गया काम, हो गया, चिढ़ा ले। आज के बाद उसका विश्वास था, करी ले अब नहीं रहूंगी। मैं कह रहा हूं आज के बाद जब आपके लोग नामधराई करें, जब आपके लोग आपका पीछा करें, लोग आपके खिलाफ बोले, आज के बाद आपको भी यही करना है। वो आपको रोनाने के लिए करते हैं, लेकिन आज के बाद भविष्यवाणी आपको आंसू पूछने के लिए। चर्च कराइए भविष्यवाणी आज रात जो उसके लिए हुआ था, वो आज रात आपके लिए हो रही है। पवित्र आत्मा कराई 21 दिन में तुम्हारे काम बनने वाले हैं। तुम्हें मुंह मांगा वरदान मिलने वाला है, मुंह मांगा वरदान मिलने वाला है। आज से तुम्हारा चाचा गए, ताऊ गए, रिश्तेदार गए, पड़ोसी गए, क्या मिला बोला है मिल गया है। अब आंसू पूछ लिए है, अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं रहूंगी, अब मैं तेरे जलाने पर नहीं रहूंगी। पूछो मंदिर से पूछो, सारे पूछो जो पूछ रहे हैं उनके काम बन रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कुछ लोग नाटक कर रहे हैं। अपने आंसू पूछो, ऐसे करो, पड़ोसी को दिखा के करो। इसका मतलब क्या है? कह रहा अब मैंने अपने आंसू पूछ दिए आज। जो मुझे जॉब नहीं मिल रही, बच्चा नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, चंगाई नहीं मिल रही, कह रही अब नहीं रहूंगी, अब तो विश्वास करूंगी, बस मिल गया है।
मेरे खुदा ने मेरे आंसू पूछ दिए हैं। आज आपको फैसला लेना हन्ना की तरह है। हन्ना अपने आंसू पूछ कर गई, 1 साल तक बच्चा नहीं मिला, लेकिन 1 साल तक नहीं रोई। परमेश्वर ने देखा, उसका विश्वास परखा। आज के बाद पवित्र आत्मा आपको कह रहा है पुराने मनुष्य तत्व को उतार दे। पहले जा पेड़ों के पास रो रहे। अरे भाई, भगवान के पास भीख मांगने के लिए नहीं जा रहे, भगवान के पास विश्वास के साथ जाना है। आप विश्वास के साथ जाना है। कहता जितने आंसू पूछ रहे हैं, कह रहा वो बछड़े के नाई कूदते हुए वापिस आएंगे। हन्ना को पता था मैं 1 साल के बाद बछड़े के नाई कूद कर वापिस आऊंगी। यहाँ पर कह रहा राजपाल यादव आया और उसने मेरा प्रचार सुना। कहता यार अच्छा प्रॉफिट बचिंदर, अब मुझे पता लगा। कहता हम तो अपने भगवान के पास ऐसे जाते थे। कहता अच्छा अब यीशु के पास आना है तो इसका मतलब आंसू पूछते हुए बछड़े की नाई कूदते हुए आना है। कूदते हालेलुया, कहना उसके पैरों में आना है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज रात ये भविष्यवाणी है, उसने आपके आंसू पूछ दिए हैं। अगले हफ्ते तुम बछड़े की नाई गवाही के साथ कूदते हुए आओगे चर्च। आमीन बोलने वाले, क्या आप तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन ये गवाहियां उसकी होंगी। बछड़े की नाई वो कूदेगा जो पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ देगा, पीछे पलट कर देखना छोड़ देगा, पिछली बातों को भूल जाएगा। नमक का खंबा मत बनो। कह रहा कि लूत की पत्नी का जीवन मत जियो। कह रहा कि आज आपको पुराना स्वभाव को छोड़ देना है, पुराने चाल चलन को छोड़ देना है, पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ देना है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता लोग आपकी बेइज्जती करें, लोग आपको जलाएं, शैतान आपके पास ऐसे ऐसे लोग भेजेगा जो आपको रुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है भविष्यवक्ता भेजेगा जो आपको हंसाने की कोशिश करेगा, आपके आंसू को पूछने की कोशिश करेगा, आपकी ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करेगा। आपके लिए यह भविष्यवाणी है चर्च, जहां आपने नहीं खोदा वहां खोदोगे, जहां आपने नहीं देखा देखोगे, जहां नहीं गए जाओगे, जहां आपने नहीं कमाया वहां कमाओगे। जहां जिस डॉक्टर ने आपका इलाज नहीं किया वही डॉक्टर आपका इलाज करेगा। आज रात के बाद आप पहले से ज्यादा आपकी हड्डियां जवान हो जाएंगी। आप नशे में से बाहर आओगे, आपके बच्चे नशे में से बाहर आएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आज रात के बाद जितने आमीन बोल रहे हैं आपके आंसू पूछ डाल रहा है। आमीन, आंसू पूछ दो आज। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अब मेरे रोने के दिन खत्म हो गए। लेकिन ये विश्वास करना है, वे विश्वास करना है रोने के दिन खत्म हो गए हैं, चिल्लाने के दिन खत्म हो गए हैं। एक जगह भविष्यवाणी हुआ, उसने कहा इनसे कह दे, कहता है अपने रोने आंसू पूछ ले, तेरे रोने विलाप करने के दिन समाप्त हो गए हैं चर्च। आमीन। समझ में आया क्या नहीं चर्च? हाँ कि ना? पिछली बार भी बताया, अगर आम के पेड़ पर कर आम लगाओ, आम कभी भी नीचे नहीं लगता। आम इतना बेईमान नहीं है कि यहीं लग जाएगा कि आजा भाई आसानी से तोड़ ले, नहीं तोड़ेगा। आम ऊपर लगता है। आपने चोरी करी है कभी? अरे दूध के धलो अमरूद किसी के मकान में अमरूद तोड़ा है? आम तोड़े हैं? अरे नटखट बच्चों बता दो तोड़े हैं कि नहीं? हाँ, दूध के धुले बैठे हैं। देखो लड्डू कर मैंने एक भी नहीं तोड़ा, क्या पता सारे इसने तोड़े हो। आपको कह रहा हूँ आपने तोड़े हैं कि नहीं? कहते हैं कि मकान मालिक ऐसे कभी नहीं करता कि लो पड़ोसन आ रही है तोड़ने के लिए, लो पेड़ नीचे जाओ, ऐसे जाता है कभी? पेड़ नीचे नहीं जाता, उसके पेड़ के पास जाना पड़ता है। आम के पास ऐसे उछलना पड़ता है। 1 बार नहीं हाथ में आता अमरूद, 2 बार नहीं आता, 3 बार नहीं आता। ऐसे नहीं है कि मकान मालिक कहेगा ले पेड़ नीचे हो जा, पेड़ कहेगा रुक जा मैं ही आ रहा हूं। आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको भविष्यवाणी पर विश्वास करना पड़ता है और एक लंबी छलांग लगाकर कैच करना पड़ता है, तोड़ लेना है। ये भविष्यवाणी आपके लिए। ये लो 100 करोड़ भी आए, बड़े दिलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का दिलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का दिलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का दिलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु। बोलो हालेलुया। आप जिसने आम तोड़ लिया छलांग लाके बैठ जाओ, मकान मालिक देख रहा है, मकान मालिक देख रहा है, वाच कर रहा है। आपने जब सबसे पहले आशीष जब तोड़ी है, आपने समझे आपका विश्वास कितनों का प्रचार समझ में आ गया? आज कह रहा पुराने मनुष्य तत्व को उतारना है। आपके लिए भविष्यवाणी होगी आज। अपने पड़ोसी को भविष्यवाणी होगी आज। 21 दिन में बड़े बड़े काम बनेंगे। आमीन। जो तुम्हारी नामधराई कर रहे हैं, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, बस उनके कहने से रोना नहीं है, आंसू पूछना कर रहा है, उसको ठेंगा दिखाना है। कह
अरे अब मैं ठेंगे दिखाने से डरने वाली रोने वाली नहीं हूँ। मेरे आंसू पूछ डाले मेरे खुदा ने आज। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा। कितने लोग अपने घर जाएंगे? बैठ जाओ। कितने लोग मेरे घर रहेंगे, यहीं पर मेरी रोटियां तोड़ेंगे? हालेलुया। आप यहीं रहेंगे ना? आप खुदा के घर रहेंगे? खुदा के घर में बरकत है। आप किसी की बातों में तो नहीं आएंगे, आप किसी के ठेंगे में तो नहीं आएंगे। आपको कभी ठेंगा देखा है? क्या मिला तुझे, क्या मिला तुझे? नहीं आएंगे ना। उसको जाकर कहना, हेलो मेरे आंसू पूछ दिए आज मेरे परमेश्वर ने। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। भविष्यवाणी है इन लोगों के लिए जो विश्वास कर रहे हैं। आज से आपकी हड्डियां चंगी हो जाए, आपकी कमर चंगी हो जाए, आपके घुटने नया बल पाए, आंखों में चंगाई आए। जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है उसकी बुद्धि तेज हो जाए, आंखों की रोशनी बढ़े, चश्मे उतर जाएं, गिल्टियां जाएं, रसोलियां जाएं। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। ये प्रोफेसी आपके लिए। 21 दिन में तुम गवर्नमेंट जॉब के साथ आओगे, 21 दिन में तुम वीजे के साथ आओगे, 21 दिन में पवित्र आत्मा कर, मेरे कहने से कर। मेरे प्रभु, जिन लोगों ने आज समर्पण कर दिया है, मैं तुझसे विनती करता हूं भविष्यवक्ता होने के नाते, मैं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज इस वचन को सुनकर फैसला ले लिया है, कोर्ट केस से आजाद हो गए यीशु के नाम में। एक नया जमीन का टुकड़ा उनके नाम हो गया यीशु के नाम में। यह भविष्यवाणी आपके लिए कह रहे कि आपकी 3 गवाहियां बनेंगी। परमेश्वर अगले 21 दिन आपके नाम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बस आज अपने सास को, अपने ससुर को नहीं भूल जाना है पुरानी बातें। आप अपनी पुरानी बातें भूल जाना है, अपना चाल चलन छोड़ देना है पुराना। कोई आपको कहे मैं चला अमेरिका, आप अपने आंसू पूछ देना, कहते 2025 में बम गिरेगा वहां। कोई बैठ जाओ, शाबाश, हालेलुया। सुन रहे हो? कोई आपको ठेंगा दिखा रहा है, आपको शर्माना नहीं है। परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहा है। मैं कितने अभी आपको ऐसे लग रहा है भविष्यवक्ता, किसी ने भी, बाइबल इस बात को बयान करती है, आप किसी के बहकाए में मत आओ कि यहाँ पवित्रता ही नहीं है। पवित्रता ही है। सारे बोलो हालेलुया। अगर ना होती तो परमेश्वर बताता ना। समझ रहे ना? हीलिंग ना करता, आश्चर्य कराएगा। कहते कुछ लोग कहते हैं करता रहता है वो। अरे भाई 16 साल हो गए मेरे को सुनते सुनते लोगों की। 16 साल में अब तक तो बंद नहीं किया उसने। परमेश्वर है वो, जो पौधा उसने लगाया वो कोई उसको उखाड़ नहीं सकता। आपको बिलीव करना है। कुछ लोग नौटंकी करते हैं, कुछ लोग बदनाम करने के लिए फोटो डाल देते हैं मेरी, क्या देखो जी फलाना फलाना इसने ये किया वो किया। अरे भाई करी जा। बाइबल बोलती है अगर आपके बाप के अंदर, आपकी माँ के हृदय में, आपके सास ससुर में, आपके बड़ों में, आपके पास्टर में अंदर छिपी हुई आशीष, यीशु मसीह के अंदर थी आशीष। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो तेरी सुनेगा, लूका 10:16 में, जो तेरी सुनेगा उसकी मैं सुनूंगा, जो तेरी नहीं सुनेगा उसकी मैं नहीं सुनूंगा, जो तुझे तुच्छ जानेगा वो उसको मैं तुच्छ जानूंगा। अगर आप अपने बड़ों का अपमान करते हैं, अगर आप अपने पास्टर के साथ ईमानदार हैं, तो याद रखना बाइबल बोलती है ईमानदार का घर मैं बसाऊंगा। आप कहीं से भी आए हो, लेकिन वो अभिषेक आज लेकर जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में, जो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि किसी ने भी ये भविष्यवाणी नहीं किया, पवित्र आत्मा ने मुझे किया। कहा 2 बार, और वो 2 बार ऐसा हुआ। लोग कहते हैं तो गिरते रहते हैं। मैं रॉकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सफर वाले जहाज की बात किया। परमेश्वर ने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी किया जो सब पूरी हुई। बताया कौन देश में क्या बन रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। हो सकता है कह रहे कि आप भी उस मुकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन आपको पुराना मनुष्य तत्व उतारना होगा। हालेलुया। आप भी वो बनना चाहते हैं, वो बनाएगा। बस आपको पुराने चाल चलन में नहीं जाना, आपको कुछ मिले ना मिले पुराने स्वभाव में नहीं जाना। हालेलुया। हन्ना की तरह बस 1 साल तक वो नहीं रोई। हालेलुया। अब कितने दिन नहीं रोगे आप? कुछ कह नहीं सकते। अगले हफ्ते फिर रोएंगे। मैं कह रहा हूँ बस अब नहीं रोना। किसी का बच्चा ठीक नहीं है मत रो, किसी को कोई बीमार है, समस्या में है, कर्जे में है, बस आज से आपको कहना है मेरे आंसू मेरे खुदा ने पूछ डाले आज। हालेलुया। आज से ऐसे आंसू पूछने जैसे मेकअप पूछ रहे हो आज। समझ रहे कि नहीं? बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहूं प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
तूने आज का वचन हमें दिया, हम विश्वास करते हैं तू आज से हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, तू हमें आशीष देगा। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है, तूने मुझे चुना है। मैं आज से तेरी आशीषों को देखूंगा, मैं आज से फिर से वो ब्लेसिंग को पाऊंगा। और पवित्र आत्मा, मेरे बच्चे कभी ज़िंदगी में कोई नशा ना करें, मेरे बच्चे पवित्र होकर चलें। अगर किसी के बच्चे गलत लाइन पर हो जाएं, चाहे वो कितना करोड़पति हो, याद रखना उसकी सब धन संपत्ति बेकार है। अगर आज आपके बच्चे सुरक्षित हैं, वो आत्मिक हैं, तो प्रभु आपको एक बड़ी आशीष के साथ खड़ा करने वाला ईश्वर के नाम में आपको शांति देने वाला है। आज से मैं प्रार्थना